नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं भारत की सैन्य ताकत की। 8 अक्टूबर वो दिन जिस पर हम सभी देशवासियों को गर्व है, यानी वायु सेना दिवस, जिसकी 90वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, चंडीगढ़ के सुखना झील परिसर में वायुसेना दिवस मनाया गया। फ्लाई पास्ट में करीब 80 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। भारतीय वायुसेना ने 90वें वर्षगांठ समारोह में एयर शो के दौरान विमानों की पूरी श्रृंखला के साथ शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि यह पहला मौका है जब वायुसेना ने वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट दिल्ली एनसीआर से बाहर किया है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वायुसेना दिवस का समारोह बैंड मार्च और परेड दल के साथ शुरू हुआ। इसके बाद आईएएफ कलर्स की मार्चिंग इन हुई। इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी ने जवानों के शौर्य को याद किया और उन्होंने वायुसेना कर्मियों के लिए नई लड़ाकू वर्दी लॉन्च की। साथ ही एयरफोर्स डे पर आईएएफ को नई ब्रांच भी मिली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को बधाई दी। मोदी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण निपुणता दिखाई है, राष्ट्र को सुरक्षित किया है और आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय भावनाएं दिखाई हैं। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी परिचालन प्रशिक्षण पद्धति को बदल दिया है ताकि प्रत्येक अग्निवीर भारतीय वायुसेना में करियर शुरू करने के लिए सही कौशल और ज्ञान से लैस हो। उन्होंने कहा, इस साल दिसंबर में हम शुरुआती प्रशिक्षण के लिए 3000 अग्निवीर वायुसेना में शामिल करेंगे। आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी। वहीं एयरफोर्स डे पर कार्यक्रम के दौरान जवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। जवानों ने इस दौरान राइफल ड्रिल की प्रस्तुति दी, मार्च पास्ट किया। इसके अलावा जिप्सी की खोल के कुछ ही मिनटों में दोबारा असेंबल करके भी दिखाया। इंडियन एयरफोर्स की शौर्य गाथा। 27 फरवरी 2019 को मिग-21 में लगी मिसाइल से पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को मार गिराया। मिग-21 को विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे। उन्होंने मिग-21 में लगी मिसाइल से F-16 को मार गिराया। पुलवामा में आत्मघाती हमले के बाद 2019 में बालाकोट में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबाद में 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन से हमले कर पाक के आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया। 1999 में कारगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर में मिली बड़ी सफलता। वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों से कारगिल की चोटियों पर हमला किया। मिराज और रूसी फाइटर जेट मिग-29 से पाकिस्तान घुसपैठियों के ठिकानों पर हमले में आखिरकार 26 जुलाई को भारतीय वायुसेना को जीत मिली। 1988 मालदीव पर होने वाले हमले को रोका, शांति स्थापित की। 1987 श्रीलंका में सिविल वॉर के समय ऑपरेशन कूमलाई चलाया। श्रीलंका के 1 लाख सुरक्षा बलों को संघर्षरत उत्तर और पूर्वी श्रीलंका से सुरक्षित निकाला जा सका। 1984 ऑपरेशन मेघदूत, जब सियाचिन पर भारत ने किया कब्जा। भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय थल सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पर हमला किया था। 1971 बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाक सेना को सरेंडर कराया। 1965 पाकिस्तानी सेनाओं के खट्टे कर दिए थे दांत। 1960 से 61
कॉन्गो में शांति स्थापित किया, गोवा को आज़ादी दिलाई। 1947 जब देश आज़ाद हुआ, राहत कार्य ने निभाई बड़ी भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध, जापानी सेना को थाईलैंड में रोका। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर वायुसेना में शुमार की जाती है। इंडियन एयरफोर्स के जवानों के पराक्रम की एक नहीं अनेकों मिसालें हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और तब से यह बल कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मिशंस का हिस्सा रहा है। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 जवानों को शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W. एल्महर्स्ट थे। आजादी के बाद सर थॉमस W. एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे थे। अपनी स्थापना के समय भारतीय वायुसेना के पास 6 RAF ट्रेंड अधिकारियों और 19 वायु सैनिकों की ताकत थी। इन्वेंट्री में 4 वेस्टलैंड IIA बाईप्लेन भी थे। उस समय यह दुनिया के अन्य देशों की मजबूत वायुसेना की तुलना में भी नहीं था। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ती चली गई। आज वायुसेना की ताकत पर हर भारतीय को गर्व है। लगभग 1,70,000 पर्सनल और 1,500 विमानों के साथ इंडियन एयरफोर्स संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। बता दें कि अगले 10 सालों के भीतर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े का विस्तार होगा और उसमें शामिल ज्यादातर विमान भारत में ही निर्मित होंगे। वायुसेना के पास अभी लड़ाकू विमानों की 31 स्क्वाड्रन ही है, जबकि स्वीकृत संख्या 42 स्क्वाड्रन की है। प्रत्येक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि आने वाले वर्षों में तेजी से नए विमानों की खरीद की जाएगी और 42 स्क्वाड्रन के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय वायुसेना के अस्तित्व में आने के बाद अब तक यह अपने ध्येय वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम के मार्ग पर चल रहा है। इसका अर्थ है गर्व के साथ आकाश को छूना। वायुसेना के इस ध्येय वाक्य को भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भारतीय वायुसेना का रंग नीला, आसमानी नीला और सफेद है। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार वायुसेना के लिए एक नई ऑपरेशनल ब्रांच बनाई जा रही है। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसके चलते सरकार को 34,000 करोड़ की बचत होगी। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि नई ब्रांच बनने से फ्लाइंग ट्रेनिंग का खर्च भी घट जाएगा। उन्होंने कहा कि वेपन सिस्टम ब्रांच सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट, ट्विन और मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट का संचालन करेंगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी में इस समय IAF में केवल इकलौती महिला वेपन सिस्टम ऑपरेटर है। इस ब्रांच में नए वेपन सिस्टम ऑपरेटर भी शामिल होंगे जो ट्विन इंजन या Su-30 MKI जैसे मुक्त क्रू प्लेन में उड़ान भरेंगे। भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने में यह ब्रांच मददगार साबित होगी। जैसा कि हमने बताया कि वायुसेना को नई वर्दी मिली है। इस वर्दी की खासियत है यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी मौसम में सैनिकों के लिए आरामदायक रहेगी। वायुसेना की नई यूनिफॉर्म सेना की वर्दी की तरह ही है। इसका डिजिटल पैटर्न सभी इलाकों के अनुकूल है, जो सैनिकों को लचीला ढंग से रेगिस्तान, पहाड़ी भूमि, जंगल जैसी जगहों से मूव करने में कंफर्टेबल रहेगा। इस यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT ने डिजाइन किया है।
वायुसेना ने पूर्व में 40 तेजस मार्क 1 की खरीद का करार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से किया था। अब तक 30 तेजस मिल चुके हैं, शेष 10 इसी साल मिलने वाले हैं। वहीं तेजस के अत्याधुनिक संस्करण तेजस मार्क 1A के लिए वायुसेना ने 83 विमानों की खरीद को इसी साल मंजूरी प्रदान की है। 48,000 करोड़ रुपए के इस सौदे पर वायुसेना और HAL में हस्ताक्षर हो चुके हैं। 2024 से इन विमानों की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। वहीं 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए 1.5 लाख करोड़ की योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। इन विमानों की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अगले 1 दशक में वायुसेना और सभी ज्यादा पुराने विमानों को फेज आउट कर देगी, यानी उन्हें बेड़े से हटा लिया जाएगा। इसके लिए भी एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। 2024 तक MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन को हटा लिया जाएगा। साथ ही 2025-26 से जगुआर विमानों की सभी 6 स्क्वाड्रन को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसे 2032 तक उसे पूरा किया जाएगा। 2032 से पहले ही मिराज 2000 की 3 स्क्वाड्रन को सेवा से हटाने का कार्य पूरा होगा। इसी अवधि में MiG-29 की 3 स्क्वाड्रन भी हटा ली जाएंगी। इस प्रकार 270 लड़ाकू विमानों को सेवा से हटाया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे वायुसेना का इतिहास और इसकी ताकत।